हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 का जो गणित का चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। आज की इस वीडियो में का परिचय। देखो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझे। ये लिखा है त्रिकोणमिति, त्रिकोण मिति। इसमें त्रि तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और कोण और मिति। त्रि मतलब तीन और कोण मतलब एंगल, वही कोण जो होता है हमारा, और मिति मतलब मापना। तो इसकी डेफिनेशन होता है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की किन्हीं तीनों भुजाओं के कोणों के अनुपातों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे कि त्रिकोण, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें तीन भुजाएं हैं, एक तो ये है, एक ये, एक ये। तीन भुजाओं के मापने का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में तो मालूम ही होगा। देखो, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी होगी कक्षा 7-8 में ही। जैसे कि ये एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी। ये हमारा कोई एंगल है थीटा, और ये हमारा 90 डिग्री है। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी, और उसमें ये कोण 90 डिग्री और ये थीटा है। ये वाली जो भुजा होती है उस कंडीशन में आपकी होती है ये आधार, आधार। और ये वाली होगी, इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब। और जो बची हुई भुजा वो हमेशा क्या होगी? कर्ण, कर्ण। अगर आपको त्रिभुज ऐसा ना देखे, थीटा एंगल यहाँ पे ना देखे, यहाँ पे दे दे तो क्या होगा? जैसे कि अगर आपको ये वाला कोण दे रखा है थीटा, ठीक, और ये तो हमारा 90 डिग्री होगा ही क्योंकि समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। ये है ए बी सी। हमने कहा थीटा के सामने वाली भुजा आपकी हमेशा लंब होगी, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये कौन सी हो गई? ये वाली है थीटा के सामने वाली भुजा। तो ये हमारी इस, अगर थीटा ये दे रखा है ये वाला, तब ये हमारी क्या हो जाएगी? लंब। और ये आधार, और कर्ण तो हमारी वही रहेगी। कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कर्ण हमारा वही रहेगा, कर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ आधार और लंब में बदल जाता है। अगर थीटा यहाँ पे दे रखा है तो ये वाला हमारा क्या होता है? आधार हो जाता है, और ये लंब हो जाता है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया जब थीटा यहाँ पे दे रखा है। अगर थीटा ये दे रखा है तो थीटा सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब, और ये आधार। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय बता देते हैं। अगर इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो आपने पढ़ रखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यानी कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वो आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर। तो कर्ण हमें दे रखा है AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार हमें दे रखा है AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब हमें दे रखा है BC, तो BC का स्क्वायर। अब 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टैन, और इसी के 3 उल्टे होते हैं। टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक साइन का उल्टा होता है कॉसिक।
तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इनको बोलते हैं टेंजेंट। साइन की पूरी फुल फॉर्म ऐसा ही है, यानी कोसेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेजेंट। ठीक, तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। अब देखो कुछ फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए वो, अब जो हम ये फार्मूले लिखवाने जा रहे हैं आपको ये याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आगे जो भी क्लास में आप जाओगे, जितना भी पढ़ोगे, आप सारे काम में आने हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा ये क्या है, ये हमारा कोई एंगल है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन हो गया। अब इसी के 3 और उल्टे होते हैं, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। यहाँ से लंब को हम एल से प्रदर्शित करेंगे, लंब, और कर्ण को के से और आधार को ए से। ट्रिक क्या है, एल ए एल डबल के ए, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का का फार्मूला। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के। यहाँ पे एल लंब है और के कर्ण है। साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर इसी का उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब, और इधर भी हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉस का उल्टा सेक, इसका उल्टा कॉसेक। नीचे से चलेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा, ए बटे एल, के बटे ए, के बटे एल। ठीक, तो ये आप इससे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं आसानी से। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, फिर हम अपनी प्रश्नावली 8.1 पे आएंगे। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो अभी हमने फार्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर 3/4 हमें दिया है, और हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यानी ये हमें लंब दिया है और ये हमें कर्ण दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो लंब कौन सा होगा, साइन थीटा, तो थीटा एंगल आपका ये हो गया, लंब आपका ये हो जाएगा। थीटा के सामने वाली हमेशा भुजा लंब होती है 3, और ये दे रखा है 4 कर्ण। तो हमसे पूछा कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। और हमें ये आधार तो मालूम ही नहीं है, तो पहले हम आधार निकालेंगे, और इसको आप मान लो ए बी सी नाम दे दो। ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री
है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर स्क्वायर। तो AC हमें दिया है 4, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। AB तो हमें पता ही करना है, तो AB को वैसा ही रहने दो, प्लस BC 3 दिया है। अब 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB का स्क्वायर वैसा ही रहने दो, प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो 9 को इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बराबर AB का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, तो AB बराबर हमारा कितना आ जाएगा? AB बराबर रूट के अंदर 7। तो यानी ये वाली भुजा हमें पता चल गई, अंडर रूट 7। तो हमें मालूम है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे का। तो हमसे किसका मान पूछा गया था? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे का, यानी आधार हमारा कितना आया? 7, और कर्ण तो हमें मालूम ही था 4। तो ये कॉस थीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट 7/4। अगर ऐसे यहाँ पे तो सिर्फ कॉस थीटा पूछा गया है, यहीं पे पूछ देता टेन थीटा, कॉट थीटा, टेन कॉट सेक थीटा, यानी कहने का मतलब है जो भी बचे हुए अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबका मान पूछ देता, तो हम सबके फॉर्मूले लिखते और वैल्यू रख देते, आ जाता आंसर। यही करना है। कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसे दे सकता है, यहाँ पे ये ना देखे ऐसे दे सकता है। तो साइन तो हमें दे ही रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे। पहले कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है? अंडर रूट 7/4। तो 7/4 लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही सेक की निकालेंगे जो भी, फिर उसका स्क्वायर लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यही प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्नावली करनी है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो क्या दे रखा है। यदि 5 साइन ए बराबर 3 है तो साइन सी माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो दिया है वो लिख लो, दिया है क्या दिया है? 5 साइन ए बराबर 3, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/5। हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी ये वाले 3 जो है वो हमें लंब दे रखा है, 5 कर्ण दे रखा है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो वो साइन एंगल की जगह पे ए दे रखा है, तो ये वाला एंगल होगा ए। तो इसके सामने वाली ये भुजा कौन सी होगी? लंब। और ये कर्ण तो हमेशा यही रहती है, और ये आधार होगी हमारी। अब ये साइन ए बराबर 3 दे रखा है, तो 3 हमारा क्या हो गया? लंब, और कर्ण 5 दे रखा है। तो ये वाली आधार हमें नहीं दे रखी है, आधार हमें फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें कॉस ए भी तो ज्ञात करना है कि कॉस ए बराबर क्या होता है। ये होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण। तो क्योंकि आधार इसमें आ रहा है तो कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए ज्ञात करेंगे।
तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी बराबर हमें दिया है 5, ए बी तो हमें फाइंड ही करना है, ए बी तो वैसे ही वैसा लिख दो। बी सी बराबर हमें कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9। 25 को इधर 9 लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 25 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। 25 में से 9 हटाएंगे बचेंगे 16। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो ये किसका वर्ग होता है 4 का। तो यानी ए बी बराबर हमारी कितनी आ जाएगी 4। तो ये भुजा निकल आई 4। अब हमें साइन सी और कॉस ए याद करना है। साइन सी तो अब हम एक त्रिभुज और बनाएंगे। ये हमारा था ए बी सी, ये था 90 डिग्री। अब क्योंकि हमें साइन सी ज्ञात करना है तो ये वाला एंगल दे रखा है आपकी बात, साइन सी, और हमें ये भुजा मालूम है कितनी है, तीनों भुजाएं मालूम है, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 5 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई। तो साइन सी बराबर क्या हुआ, यानी लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे साइन सी माइनस कॉस ए। तो साइन सी हमने कितना निकाला है, लंब बटे कर्ण होता है तो 4/5 माइनस कॉस ए बराबर कितना निकाला है, आधार बटे कर्ण। तो ए हमारा कितना आया था 4 बट्टे में आधार बटे कर्ण 5। तो 4/5 में से 4/5 माइनस करेंगे 0। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे इतना समझने की चीज थी क्योंकि यहाँ पे सी था एंगल, तो सी के लिए साइन सी के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। दोनों का मान निकाला तो घटा देंगे, ये आंसर आ जाएगा 0। तो प्रश्नावली जो हमारी 8.1 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।